बड़ी खबर आपको बता दें, राजा की हत्या के बाद इंदौर लौट आई थी सोनम। ये बड़ा खुलासा एक और हुआ है। राजा की हत्या की, उसके बाद इंदौर लौट आई। 25 से 27 मई तक देवास नाका इलाके में रुकी थी सोनम। राज ने देवास नाका में ही उसको किराए का कमरा दिलवाया था। देवास नाका इलाके में ही सोनम ने राज से मुलाकात भी की थी। तो देखिए, एक के बाद एक परतें खुलती हुई नजर आ रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। अब उनसे पूछताछ और पेशी का सिलसिला उनका शुरू होगा। लेकिन ये बड़ी जानकारी और एक और खुलासा हुआ है। 25 से 27 मई तक देवास नाका इलाका बताया जा रहा है जहां पर सोनम रुकी थी, क्योंकि जब हत्या की उसके बाद वापस इंदौर लौट आई थी। राज ने ही देवास नाका में किराए का कमरा सोनम को दिलवाया था और देवास नाका इलाके में ही सोनम ने राज से मुलाकात की थी। तो देखिए किस तरीके से प्लानिंग ये की गई थी। पहले हत्या की, उसके बाद वापस इंदौर लौट आई थी और उसके बाद 25 से 27 मई तक वहां पर रुकी थी। तो हनीमून की जो पूरी टाइमलाइन है वो निकल के सामने आ गई कि आखिर हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम कहां कैसे गई। लेकिन इस बीच जो बड़ी बात है वो क्या है, वो ये है दरअसल कि राजा की हत्या के बाद इंदौर गई थी सोनम और यहाँ पे जो निकल के जानकारी सामने आई है, राजा की हत्या के बाद इंदौर वापस सोनम गई थी। सोनम ने यहाँ पे राज से बातचीत की थी। 25 मई को शिलोंग से इंदौर पहुंची थी सोनम। इंदौर में किराए के घर में रुकी थी सोनम। सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से पहुंची थी। यहाँ पर देखिए जो प्लानिंग थी वो किस तरीके की थी, किस लेवल पे जाके की गई थी। सोनम और राज कुशवाहा से इंदौर में मुलाकात हुई थी और बाद में वाराणसी के रास्ते गाजीपुर पहुंची थी। गुवाहाटी रेल जो चारों आरोपी है उनको लेकर पुलिस सदर पुलिस स्टेशन यहाँ पर पहुंची और देखिए तमाम सिक्योरिटी के बीच में उन चारों ही, आप देखिए बीच में बैठा हुआ मास्क लगाया हुआ जो शख्स है वही राज है। और आप देखेंगे लगातार अलग अलग गाड़ियों से इन आरोपियों को यहाँ पर लाया जाएगा। पीछे वाली गाड़ी में देखिए, आप देखिए यहाँ पर भी तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो भी आपको नजर आ रहे हैं। इसमें इन सभी को लाया गया है और आप देखेंगे कि अब यहाँ से इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे तो आप देखेंगे तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर बाय एयर इन सभी आरोपियों को लेकर पहुंची। आप देखिए इस गाड़ी के अंदर भी बीच में देखिए बीच में जो शख्स है वो बैठा हुआ है और यहाँ पर इन चारों ही हत्यारे उनको लेकर अब यहाँ पर पुलिस द्वारा पहुंची है। और आप देखेंगे सदर पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। तमाम जो सिक्योरिटी फोर्स आप देखेंगे तकरीबन 8 से 10 गाड़ियों का ये पूरा काफिला है। मेडिकल इनको कराया गया, गुवाहाटी सबसे पहले इनको एयरलिफ्ट करके लाया गया और उसके बाद कड़ी सिक्योरिटी के बीच में इन सभी आरोपियों को सदर पुलिस स्टेशन लाया गया है। हालांकि आप पांचों ही जिसमें सोनम भी शामिल है उन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आप देखेंगे सदर पुलिस स्टेशन की सिक्योरिटी को तमाम जो मेघालय पुलिस के ऑफिसर्स हैं गेट पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, चाहे वो राज कुशवाहा हो, आकाश हो, विशाल हो, चारों ही हत्यारे अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं सदर पुलिस स्टेशन में और यहीं पर अब पेपर वर्क शुरू किया जाएगा और अब से कुछ ही देर में इन पांचों को यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाएगा और कस्टडी मांगने का जो काम है वो पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, सभी के चेहरे ढके हुए थे, फेस को कवर किया गया था। राज कुशवाहा जो कि मास्टरमाइंड है उसके फेस को पूरे काले रंग के कपड़े से ढक दिया गया था। पर अब आप अंदर की तस्वीर देख रहे हैं सदर पुलिस स्टेशन की। अब पांचों ही जो आरोपी हैं इस पूरे हत्याकांड में, चाहे वो सोनम हो, राज कुशवाहा हो, उन सभी को सदर पुलिस स्टेशन यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पे पेपर वर्क करने के बाद अब इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि ऑफिशियल्स हमें यही बता रहे हैं कि मैक्सिमम डेज की कस्टडी जो है वो पुलिस इस पूरे मामले में मांगेगी, जिसके अंदर तमाम क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की जो बात है संभवतः वो की जा रही है। उसके अलावा जिन जिन जगहों पर ये सभी रुके थे, हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि 23 तारीख को जब हत्या की गई तो ये सभी लोग जो एक तरीके से जगह थी सुराहा, वहां पर आसपास ही एक होम स्टे लेकर रह रहे थे। कितनी दूरी थी इन सभी बारीक बारीक इन्वेस्टिगेशन को करना भी बाकी है और यही कारण है कि कोर्ट में तमाम दलीलें दी जाएंगी। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखेंगे, आप गाड़ियां देखेंगे किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्स कड़ी सिक्योरिटी के बीच में मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराने के बाद अब सदर पुलिस स्टेशन में इन चारों ही आरोपियों को यहाँ पर लाया गया और सोनम पहले से अंदर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जो जांच, मेघालय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद अब कस्टडी लेने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से शुरू की जाएगी। आप ये रोड भी देखेंगे, इस रोड को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था। जो काफिला था तकरीबन 8 से 10 गाड़ियों का पूरा काफिला था, कड़ी सिक्योरिटी के बीच में इन चारों को लाया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मेन आरोपी है इस पूरे मामले में राज कुशवाहा, उसके फेस को काले रंग के कपड़े से कवर किया गया था। हालांकि पुलिस ऑफिशियल का कहना है कि पहले टीआईपी कराई जाएगी और उसके बाद तमाम जो प्रोसीजर है वो पूरा किया जाएगा।
लेकिन तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, ये सदर पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। इस समय पांचों ही आरोपी, चाहे वो सोनम हो, राज कुशवाहा उसका बॉयफ्रेंड हो, आकाश हो, विशाल हो जिसने पहला हमला किया था राजा पे, वो सभी लोग इस समय सदर पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है। और संभवतः अब यहाँ पर ऑफिशियली तौर पर मेघालय पुलिस मेडिकल कराने के बाद जो ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई थी अपनी कस्टडी में लेगी, कोर्ट में यहाँ पर पेश किया जाएगा। ऑफिसर्स का कहना है कि मैक्सिमम 5 डेज की कस्टडी की मांग की जाएगी। कोर्ट में तमाम ग्राउंड रखे जाएंगे जिसमें क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का जिक्र किया जाएगा। उन होम स्टे में इन सभी आरोपियों को ले जाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेघालय पुलिस की जो SOTS स्पेशल ऑपरेशन टास्क, उनकी सिक्योरिटी में इन पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की जो बात है वो संभवतः यहाँ पर की जा रही है। अगर मेरे विजय CP सिंह आपको तस्वीरें उस थाने की लगातार दिखाते रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सिक्योरिटी के लिहाज से, इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से मेघालय पुलिस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। और यही कारण है कि कड़ी सुरक्षा के बीच में चारों आरोपियों को आज यहाँ पर लाया गया। रात में ही सोनम आ गई थी, यानी कि कुल मिला के 5 आरोपियों को अब यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करके कस्टडी मांगी जाएगी। सबसे बड़ी बात, जो मेघालय पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर शुरुआत से सवाल खड़े कर रहे थे, मेघालय पुलिस ने बारीक बारीक चीजों को एक सीक्वेंस के तौर पर तैयार किया। उसमें CCTV में कहां पर स्पॉट किए गए, जिस जगह राजा की हत्या की गई वहां से 10 किलोमीटर दूर सोनम इन 3 हथियारों के साथ नजर आई, बातचीत करती नजर आई। कपड़े जो बताए जा रहे थे जो बरामद किए गए वो सोनम का रेनकोट था जिसमें ब्लड लगा हुआ था। साथ ही आकाश जो कि हत्यारा है उसकी शर्ट वहां पर खून से सनी हुई मिली। विशाल को जब गिरफ्तार किया गया उसने जो कपड़े पहने हुए थे वही कपड़े थे जो वारदात वाले दिन उसने पहने थे। तो तमाम ऐसे सबूतों को इकट्ठा करना, फॉरेंसिक जांच कराना और उसके बाद अब जब कस्टडी में ये पांचों मेघालय पुलिस की है तो संभवतः इस पूरे मामले में और भी खुलासे होते नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर सोनम राज से प्यार करती थी तो उसने राजा से शादी क्यों की, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार राजा की हत्या करना ही क्यों चुना, डिवोर्स और दूसरे ऑप्शन भी हो सकते थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि मेघालय पुलिस मोटिव क्या था हत्या करने का, उसको ढूंढने का जो काम है वो करेगी। और इन्हीं सभी दलीलों के आधार पर आज कोर्ट में इन पांचों की पेशी करके मैक्सिमम डेज की कस्टडी मांगने का जो काम है वो मेघालय पुलिस करती नजर आएगी। बैक टू स्टूडियो। मेरे पहला तो ये कि जब आज चूंकि कोर्ट में पेशी हो रही है 10 बजे कोर्ट खुलने के साथ ही, तो क्या सोनम की पेशी अलग होगी, बाकी चारों की अलग होगी या फिर पांचों की एक साथ होगी? दूसरा सवाल मेरा यहां पर यह है कि अब क्या मान लिया जाए कि अगले कुछ दिनों तक ठिकाना जो होने वाला है पांचों आरोपियों का वो शिलोंग में ही रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहला सवाल कि पांचों को एक साथ पेश किया जाएगा और इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि 10 बजने के बाद भी सोनम को पुलिस ने पेश नहीं किया। चारों आरोपी, बाकी जो 4 आरोपी थे उनके आने का इंतजार किया गया। अब पांचों आरोपी सदर पुलिस स्टेशन में मौजूद है तो संभवतः यहाँ पर पेपर वर्क करने के बाद पांचों ही आरोपियों को एक साथ कोर्ट में पेश करके एक साथ रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि FIR एक ही है और उस FIR में ये पांचों आरोपी हैं। तो उसी FIR के चलते इनको कोर्ट में पेश करके मैक्सिमम डेज की रिमांड मांगी जाएगी। दूसरा आपका सवाल था कि अब क्या इन लोगों का ठिकाना शिलोंग ही रहने वाला है, और इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है क्योंकि रिमांड ली जाएगी। रिमांड लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और जरूरत पड़ने पर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। तो शिलोंग की जो जेल है वहीं पर ही इन सभी को अब रहना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इन्वेस्टिगेशन की जब हम जिक्र कर रहे हैं, मोटिव अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि आखिरकार सोनम ने जो राजा है उसकी हत्या क्यों की, और भी काफी सारे ऑप्शंस थे। इस मोटिव को ढूंढने का काम अब मेघालय पुलिस करेगी और यही कारण है कि जो डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में तैयार किया गया उसमें उस मोटिव का भी जिक्र किया जा रहा है। दूसरी, मैं जल्दी से आपको तस्वीरें दिखा देता हूं ताकि आप समझ पाएंगे इस केस की ग्रेविटी के बारे में कि सिक्योरिटी किस तरीके की है। आप ब्लैक कलर के कपड़ों में जो कमांडोज आपको आगे गाड़ी में बैठे हुए नजर आएंगे वो दरअसल SOT है जिनको स्पेशल ऑपरेशन टास्क दिया जाता है। SP की सिक्योरिटी में भी ये फोर्स तैनात रहती है और इन्हीं सिक्योरिटी के बीच में जो चारों आरोपी है उनको सदर पुलिस स्टेशन लाया गया। शिलोंग में दाखिल होते ही ये सिक्योरिटी कवर दिया गया और उसके बाद अब जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो SOT के जवान ही इनकी सिक्योरिटी करेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पर जो तस्वीर देखने को मिली लोगों में गुस्सा है। लोगों में गुस्सा इस लिहाज से भी कि मेघालय को बदनाम करने की कोशिश की गई है, प्रोपेगेंडा कुछ लोगों द्वारा चलाने की कोशिश की गई, उसको लेकर भी जो प्रशासन है वो काफी कुछ नाराज है। और यही कारण है कि कड़ी सिक्योरिटी में यहाँ पर इन चारों को लाया गया और कल रात को जब सोनम को लाया गया तो उस समय भी SOT की सुरक्षा में ही सोनम को भी यहाँ पर लाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात इन्वेस्टिगेशन। जतिन वापस लौटेंगे। बिल्कुल जतिन, आपके पास वापस लौटेंगे। लगातार आप जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर सभी आरोपियों को ले जाया गया है, लेकिन इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। हमारे सहयोगी ने उनसे बात की है, सुनिए क्या कहा उन्होंने। सबसे पहले तो सचिन जी, मैं हवाला का जो कनेक्शन निकल कर आया है वो क्या है, मतलब एक जितेंद्र रघुवंशी का नाम सामने आ रहा है। हवाला कनेक्शन है कि राज ने जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए पैसा दिया था वो हवाला के जरिए उसके पास आया था। देखो सर, मैं रोज सुबह उठता है, मेरे को कुछ नई चीजें मिलती है सुनने के लिए।
अब वो नई चीज जो निकल रही है तो चेन तो बहुत लंबी है। आज जैसे जितेंद्र रघुवंशी का नाम आया है, कहाँ का जितेंद्र रघुवंशी कौन है, तो छानबीन तो क्राइम वाले ने स्टार्ट कर दी है ना। अब हवाले की बात आ रही है तो ये लोग भी हवाला करते हो। जब वो आ रही है कनेक्शन है, जैसे आप बताया सिम सोनम की नाम की सिम उसके पास ही है,